हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल से रिएक्ट। तो गाइज, आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी भी हमारे सब्सक्राइबर वैसे कम है, बट जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों की फरमाइशों के कारण हम आज एक और रिएक्शन वीडियो लेके आ गए हैं। बिल्कुल। तो आज जो वीडियो है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि हमारे काफी सारे व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी। स्पेशली इस चैनल में हमें काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करो प्लीज प्लीज प्लीज। तो हमने सोचा कि आज पहले इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं, बाकी वीडियोस में हम रो में लगा देते हैं। वन बाय वन हम उन पे भी रिएक्ट करेंगे। वन बाय वन हम सभी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करेंगे। गाइज, आप जो भी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में करते हो और बोलते हो कि इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करो, हम उसको नोटिस कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं कि हाँ भी आने वाले टाइम में हम इन वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करेंगे। बट वह हमें जो भी होगा वो वन बाय वन ही करना होगा। आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड क्लियरली, राइट? सो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है सबसे ज़्यादा डिमांड में, जो हमारे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स बोल रहे थे इसके ऊपर रिएक्ट करो, वो है फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ये वीडियो है। चैनल का नाम है हृदय पोर्टल। इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। गाइस, आप इनके चैनल के ऊपर जाकर भी इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को गाइस भर भर के सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। आई थिंक गॉड की क्रिएशन के रिगार्डिंग ही कुछ इसमें कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग दी गई है। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल होने वाला है, आई होप। एंड तो चलिए गाइस देखते हैं, लेट्स प्ले। इस वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मिरेकल प्लेनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज। अच्छा, 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है। और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू कर दें, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं। और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। बिल्कुल सही बात है, मैंने पढ़ा है। यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। सही बोल रहे हैं आप ये कहेंगे वहां में कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती ना। खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं। लेकिन अभी देखने में तो नहीं वो नजर आते, बहुत छोटे। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, यहाँ 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ रूए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप जरा सही बात है, 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें नहीं कर सकते के साथ, तो उस अल्लाह की, उस परमात्मा की वो इतना बड़ा फिगर है क्रिएशन को हम नहीं जान सकते। 24 घंटे गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है। हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे। और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान और हर इंसान को 20 करोड़
200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है। अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या सही है। बात है यार, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ड्रैगन फ्लाई की। अनबिलीवेबल। इंसान को तो छोड़ दे, बहुत कम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ ले कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, ऊपर वाला यार, सच में। उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं। अच्छा, हाँ? और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कोई सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। क्या बात बोली यार। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है। और इस क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है। एग्जैक्टली। इंसान पे बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए। इंसान को जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि है हमारे अंदर, सही बात है, हम बाकियों को क्या। कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली हैं, सही बात है। मेरे माँ बाप ने रखी है। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का। आज जो हमें साइंस बता रही है, 1 लाख दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है। ओह, 1 लाख दफा बगैर किसी पंप के, ये सही है बिल्कुल। बगैर किसी एक्सटर्नल। साइंस की बुक्स में तो हमने यही पढ़ा है। 1 लाख दफा। और ये करामात है, कैसे धड़कता है भाई। अच्छा, और 1 लाख दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे के। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाएं तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। सच्ची। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है। 1 लाख किलोमीटर को 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। माय और सारी गॉड नसों में खून का पहुंचना। गाइस, अब तक जितना भी मैंने वीडियो को देखा है ना, मेरे एक एक गूज बम्स, मतलब रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने इससे पहले इतनी डिटेल्ड वीडियो गॉड की क्रिएशन के बारे में नहीं सुनी, और इतना पता लग रहा है कि यार वो अल्लाह, वो परमात्मा कितना सुप्रीम है। हम बोलते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया भाई। हमें कुछ नहीं, हमें अपने सारा शरीर के बारे में नहीं पता। गॉड यार, सीरियसली। और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिये तक पहुंचना, और खुलिये की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर है, 1000 बिलियन के बराबर। और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 1000, 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं तो आप साफ कर ही नहीं सकते। आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों, और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना, उतने एक जिस्म में खुली हैं। और खुलिये ये ना समझे कि वो ऐसी कोई चीज है। एक खुलिये के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए, अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए, जो कुछ उसके अंदर सिस्टम मौजूद है, सोच नहीं सकता। बस इंसान फिर यही कह सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। सही बात है, सुभान अल्लाह। कभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाए तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है। सही बात है। नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इसमें मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर। 250 अरब, और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है, और ये एक गैलेक्सी है। और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुंदर हैं
उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर, तो कैलकुलेट नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट की है। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसिडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं वो। ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए। ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो ये एक अलग से टॉपिक है बहुत बड़ा। इस टॉपिक के ऊपर मेरे YouTube के ऊपर कई एक वीडियोस हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी वीडियो आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी 2008 के अंदर। हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। उसके बाद फिर एक और वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, मसला नंबर 83B के उन्वान से, हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया और जदीद शताब्दी वसवसों का तहकीक, इसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे, जिसमें मैंने दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े लीडिंग एथियस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस की किताब है द गॉड डिल्यूजन, उसका मैंने इल्मी मुहासबा किया था। वो देखने वाली वीडियो है, मसला 83B। आप हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल। वीडियो आपके सामने YouTube पे आ जाएगी। फिर ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले मैंने कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की। बहुत समझदार पर्सन उसमें है, एक हिंदू भाई बहुत ने इंटेलिजेंट। कुरान हकीम पे एक एतराज किया था, तो उसके जवाब में मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की थी कि कुरान हकीम में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको आपने किस हवाले से लेना है। कुरान जो है ये लिटरेचर की बुक है, ये साइंस की किताब नहीं है, अलबत्ता फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पे बात करती है, तो इसको लिटरेचर की जुबान इसको बोलते हैं वेल एजुकेटेड फिलोसोफर, जो मुख्तलिफ चीजें सामने बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं ये। गैर मुस्लिमों के एतराज़ात, हम इनकी और वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करेंगे। फिर ऑलमोस्ट 8 से साल पहले एक फितना उठा था, ये क्या जमीन साकिन है, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी। आमिर खान साइंटिफिक फैक्ट्स के हवाले से के मूवी, मेरे ख्याल इतनी डेप्थ तो किसी और ने गुफ्तगू, डॉक्टर जाकिर नाइक का तो एक आध लेक्चर है, वो भी बिल्कुल सती किस्म की गुफ्तगू है, जो बिल्कुल क्रिटिकली चीजों को एक एक इशू को रिजॉल्व करना ये नसीब वालों का हिस्सा है। अल्लाह ताला जिसको इस काम के लिए उठाए। तो मैंने यानी हर एतबार से कई एक वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड है, उसके लिए बड़ा। फिर ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई आज से 2 साल पहले, उस पर मेरी एक वीडियो आई थी, सारी वीडियो पे करेंगे यार। आप YouTube पे जाके साइंस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिख दें तो वो सारी वीडियोस हैशटैग के साथ आपके सामने आ जाएंगी, एक एक करके देखना शुरू करें। अब मैं वो सारी बातें, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं 1 घंटा और फिलबदी इन फैक्ट्स पे बोल सकता हूँ, लेकिन अब ऑलमोस्ट आधा घंटा पीछे बाकी रह गया, तो मैंने ये आयात भी मुकम्मल करनी है। मैंने ओवरऑल एक इस हवाले से आपको बताया कि कोई छोटी चीज नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में, अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है? नहीं, सही बात है, सोच से परे यार ये तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीजें पता है हमसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी। उनका तो ईमान बिल गैब था जिन बातों पे, हमें तो वो चीजें सामने नजर आ रही हैं। 3 बड़ी बड़ी मोशंस जो डिस्कवर हुई है ना जमीन की, उनमें से पहली मोशन ये है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है, 1 सेकंड में आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा दिन रात बनता है। हाँ। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द, मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा। वहां तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है उफक के साथ चल रहा होता है, वो अलग मामला होता है, और फिर आपको पूरी साइंस समझानी पड़ेगी। अच्छा। एक आम डिस्कशन में बात कर रहा हूँ। दूसरी मोशन है जमीन की 1 सेकंड के अंदर, ये तो होगी ना आधा किलोमीटर, वो है 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द। हाँ। और ये इस रफ्तार को कोई सोच सकता है? 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, ये गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है ये, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। सोचने वाली बात है वैसे, गोली सोचने वाली नहीं, सोच से परे है ये बातें। और जमीन 1 सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर,
जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। अच्छा, और ये दो तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है। जो तीसरी मोशन है ना, वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के 1 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक स्टार वेगा है उसकी तरफ पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। लेंथ देख लें। इसीलिए जो कायनात के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं। वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है। यानी रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। तो 7 चक्कर काटे जमीन के 1 सेकंड में रोशनी, 1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले और ये साल तक ट्रेवल करती रहे, तो वो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर फेल हो जाता है। सही बात है। तो अल्लाह ही अल्लाह है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। आप मुझे बताएं, जिस अल्लाह का तारुफ ये है तो बाबे किधर आ जाए बीच में? बाबों को तो ये जब हम बातें बताएं ना, तो वो हमारी वीडियोस देख के बयान भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं जी वो बाबे के अंदर मनु गुस्सा है, मैं जमीन आसमान। हाँ, आजकल ढोंग बड़ा चल रहा है ना, आजकल ढोंगी बड़े हो गए हैं आजकल। कहानियां तू बनाना, फिर पता ही किसी चीज का नहीं। तो आज जिस तरह खुदा उभरा है, वो अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के, 95 ईयर्स उनकी एज ऑलमोस्ट। उन्होंने किताब लिखी है द गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा जिस तरह उभरा है ना जी, सही बात है। लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी के बाद, अभी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, ये जीन्स क्या बला हैं और इंसान और नबातात और हैवानात की रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है। ये तो अनबिलीवेबल डाटा है, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये इतना मैनेजेबल है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इतनी फाइन ट्यून है कि अगर एक बाल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं हो सकता। सीरियसली यार, जितना बैलेंस आप मर्जी कर ले, 1 अरब साल तक अगर वो अपनी नोक पे खड़ा रहे, इससे ज्यादा बैलेंस इस कायनात के अंदर है। और वो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। ये तो बहुत कुछ इसमें बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको स्किप करता हूँ। बाकी अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह करे। पिछला कुरान तो हमारा 344 लेक्चर्स में मुकम्मल हुआ था 9 सालों के अंदर। तो इस दफा तो लग रहा है शायद ये कोई 400 लेक्चर्स बन जाए या 450। लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इन डेप्थ गुफ्तगू की जाए, कोई तशनगी किसी की बाकी ना रहे कि इस आयत में ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो इससे रिलेटेड थी। अच्छा, ये कुरान पढ़ के आयत बता रहे हो, डिटेल में बता रहे हैं ना, जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, सेम कुरान में भी लिखा हुआ है। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। इनका मेन मतलब ये है कि साइंस कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकती जहाँ अल्लाह ने, परमात्मा ने जिन चीज़ों को बनाया है। खत्म होने वाला मामला है, ये अल्लाह की किताब है, कोई इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। और ये याद रखिएगा, इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट से डील करती है। बाकी आप कोई भी किताबें देखें, कुछ अरसे बाद नई थ्योरी आ जाएगी, नई डिस्कवरीज आ जाएंगी, वो चीजें नई नई जो है वो इन्वेंशंस आ जाती हैं, पुरानी एब्सोल्यूट हो जाती हैं। अब देख लें, हमने तो अपनी जिंदगी में कई चीजें एब्सोल्यूट होते देखी हैं। ये जो लैंडलाइन फोन है, पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था, आज आपको पूरे शहर में भी एक फोन ही नजर आएगा, मोबाइल फोन। सही बात है। हाँ, रिप्लेस हो जाती है। इल्हामी किताबें पुरानी इसलिए नहीं होती कि 8 से 10,000 साल पहले के इंसान की भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट वही थी जो आज है, और जो क्या मतलब है, जो अल्लाह ने हमारी जुल्लत में रखी है। बीवी, बच्चे, माँ बाप, ये मुआशरा, इसके साथ किस तरह डील करना है और इस सिस्टम में रहते हुए अल्लाह को कैसे राजी करना है, ये इश्यूज हमेशा इसी तरीके से रहेंगे। इसलिए इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती। और देखें, आज भी आप किताब पढ़ते हैं तो लगता है आज की बात हो रही है।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जी गाइज, सबसे पहले बहुत अच्छी तो वीडियो। मैं ये बोलूंगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी को सल्यूट है सर, आपको सल्यूट है। इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब इतनी समझदारी वाली बातें, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे आंखें बार बार ऐसी हो रही थी, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बताई हैं। मतलब मेन कॉन्सेप्ट इस वीडियो का ये था, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इंसान हो, साइंस हो, ये जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मर्जी बोल लें, नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच तो चलो नहीं सकते, कभी कभी बोल देता ना, इंसान बोलता है कि ये मैंने इन्वेंट किया है, मैंने इसकी खोज की है। उन्होंने बताया भाई तुम अपने शरीर के में कितने सेल्स हैं वो नहीं पता, कितने ब्लड वेन्स हैं तुम्हें वो नहीं पता, तुम्हें अपने बॉडी की सेंसेस का चलो नहीं पता। साइंस को तो इतना सब पता है, लेकिन वो ये कह रहे नहीं हैं कि पता साइंस को। उन्होंने यही बोला, साइंस देखो, जो साइंस आज जिन ग्रहों को खोज रही है ना, जिन प्लैनेट्स की वो खोज कर रही है, वो हमारे वेदों ग्रंथों में, कुरान में हजारों लाखों साल पहले लिखा गया है। मतलब ये बातें तो किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि ये अल्लाह की किताबें हैं। ये कुरान अल्लाह की किताब है, ऐसे ही हमारे वेद हैं, वो परमात्मा ने अपने हाथों से लिखे हुए हैं, ऊपर से आए हैं। तो इन चीज़ों को आज भी कोई दरकिरार नहीं कर सकता। और साइंस इन ग्रंथों से ही, इन किताबों से, इन रिलीजियस किताबों को पढ़ पढ़ कर ही अपनी इन्वेंशन कर रही है। के साथ ही फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। पर इस वीडियो के थ्रू में ना लिटरली मेरी आंखें खुल गई कि यार वो क्रिएटर कितना बड़ा है। सही बात है। उसने एक एक चीज को कैसे क्रिएट किया है। कुछ इंसेक्ट, कुछ पैरासाइट हमें दिखते ही नहीं है। इन्होंने ये बताया इस वीडियो में, जो एक भी इतना सा भी इंच जो दुनिया में है हमारी अर्थ पे, वो फ्री नहीं है इस मतलब टाइम पे। फ्री। उन्होंने ये चीज मेरे को सबसे बढ़िया लगी, जो मेरा सबसे यूनिक पॉइंट ये था कि दुनिया में 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे जीवन ना हो, जहां पे मतलब स्पीशीज ना हो। जरूरी नहीं है कि जो स्पीशीज हमें दिख रहे हैं वही परमात्मा ने बनाए हैं। भाई साहब, हमारी आंखें वही देख सकती हैं जितना हम इन आंखों से देख सकते हैं। कुछ क्रिएशन परमात्मा की ऐसी जिन्हें हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप बनाया, इसीलिए तो माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। सही बात है, सही बात है। हवा में, पानी में, खाने में, हर जगह बैक्टीरिया हैं, हर जगह पैरासाइट हैं। वो भी क्रिएशन है परमात्मा की। तो सोचो वो अच्छा, इतना ही नहीं, वो क्रिएशन भी आगे और अंडे देती हैं। वो इतने से अंडे से हम लोग जिसको फ्लाइंग वो बोलते हैं, तो वो भी निकल के आ जाता है। वो कहते हैं कैसे करते हैं वो, तो वो नहीं पता क्रिएशन ने कैसे, क्रिएटर ने कैसे क्रिएट किया है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, हमारे जिन यूजर ने हमें ये बताया, जिन यूजर ने हमें कमेंट करके ये बोला था कि प्लीज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करो, तो हम सोच रहे थे यार पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। अब पता लगा मुझे लिटरली कि वाकई ये वीडियो वाकई ही मस्ट वॉच है और मस्ट शेयर है। हर बंदे को, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एक्चुअली ना, अगर बंदे को अपनी औकात पता करनी है ना, तो इस वीडियो को देख ले कि हम कुछ भी नहीं है भाई, हमारी औकात कुछ नहीं परमात्मा के आगे। वो सुप्रीम पावर है और सुप्रीम ही रहेगी दुनिया के अंत तक। हम आए थे, हमारी जगह कोई और आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएंगे हम, पर वो परमात्मा रिप्लेस नहीं हो सकता। सही बात है। तो गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत अच्छी थी। इस वीडियो के थ्रू हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिली। ऐसी हम और वीडियोस लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। मोहम्मद अली मिर्जा जी की और वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करेंगे और आपके साथ फिर इस वीडियो के बारे में, मतलब ऐसी व्यूज भी देंगे और हमें काफी नॉलेज मिल रही है। तो सर थैंक यू गाइज। तो गाइज, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।